प्रणाम। ओम नमः शिवाय। इस जीवन में हमारी जो जीवन की ये ऊर्जा है, जीवन की जो गति है, इसको गति देने वाला पदार्थ है हमारे विचार। और विचारों को अगर आप भागों में विभक्त करना चाहते हैं तो वो जिन चीज़ों से जुड़े होते हैं उनको कहते हैं हम अनुभूति। और अनुभूति का और विचारों का वर्गीकरण यदि आप करना चाहें तो विचारों का वर्गीकरण आप कैसे करेंगे? कैसे? वो तो केवल रस है, नवरस। लोगों ने उनको नवरस का नाम दिया, साहित्यकारों। लेकिन क्रोध, लोभ, मोह, डर, भय, सब जो भी हमारे भीतर छिपा हुआ है, ये हमारे अस्तित्व का निर्माण करता है, हमारे होने का निर्माण करता है। इनको आप साधारण तौर पर भावनाएं कहते हैं। इन सब से ये सब चीज़ें मन से जुड़ी हैं और भावनाएं आपके जीवन को आगे ले जाती हैं। कभी प्रेम की भावना है तो कभी सुख की, कभी दुख की तो कभी क्रोध की, कभी विरह की भावना है तो कभी मिलन की। जिंदगी ऐसी है कि हर समय कोई ना कोई भावना तो चलती ही रहती है। ऐसे में यदि आप इन भावनाओं को न समझ पाए तो जिंदगी आपकी सही दिशा पर नहीं जा पाएगी। इसलिए सिद्धों ने एक विचित्र बात कही है कि यदि तुम्हें योगी होना है, यदि तुम्हें सिद्ध होना है तो इन भावनाओं पर भी सिद्धहस्त होना। और वो हम कैसे हो सकते हैं? हम भावनाओं को नहीं जीत पाते क्योंकि भावनाएं हम पर भारी पड़ती हैं। कभी मैं सुखी हूँ तो बहुत खुश, तो आसमानों में उड़ता हूँ, ज़मीन पर पाँव नहीं। और जब मैं दुखी हूँ तो मैं दुखी हूँ, तब दिल में दुख है, तब कोई सुख नज़र आता नहीं, कोई फूल खिलता हुआ नज़र नहीं आता। ये भावनाएं ऐसी हैं जो हमें बहुत परेशान करती हैं जीवन में। और इन भावनाओं के ऊपर हम तैरते रहते हैं जैसे मेरी कश्ती पानी की। और एक अच्छा कश्तीबाज अपने चप्पू से दिशाओं को निर्धारित करता है, ठीक वैसे ही एक अच्छा योगी इन भावनाओं को निर्धारित कर सकता है। लेकिन प्रश्न है कैसे? सबसे पहले, इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि भावनाओं को आप कैसे नियमित करेंगे, कैसे उन पर नियंत्रण पाएंगे, उससे पहले ये ज़रूरी है कि योगी भी 2-3 तरह के होते हैं। एक वो योगी जो इस माया जाल से मुक्त होकर जीना चाहता है। उसका सृष्टि निर्माण में कोई योगदान नहीं, उसने कभी विवाह नहीं किया, कोई संतानोत्पत्ति नहीं की और ना ही वो करना चाहता। वो तो बस सृष्टि के इस चक्र को अद्भुत मानते हुए इससे मुक्त होना चाहता है, इससे उस पार जाना चाहता है। इसलिए आप उस योगी के बारे में कुछ कह नहीं सकते, उसका तो अपना ही रास्ता। लेकिन योगियों के बीच में जो सिद्ध योगी हैं वो ज़रा निराले हैं। वो इस माया जाल को जानते हैं और वो इस माया जाल में ही रहते हैं और इसका आनंद भोगते हैं। वो मुक्ति के लिए आज और इसी वक्त इंतज़ार नहीं करते। वो कहते हैं हम तो मुक्त ही हैं, परम स्वतंत्र। ऐसे मायावी रहस्यमय योगियों ने इस जीवन को बड़े अद्भुत दृष्टिकोण से देखा है। और क्या आप जानते हैं कि ये जो भावनाएं हमारी हैं, इनको केवल वो योगी अपनी मुट्ठी में करके इनका आनंद लेते हैं जो कि सिद्ध मायावी योगी। उसका कारण ये है कि वो इस माया जाल में रहना चाहते हैं। और जो भावनाएं हमें दुखी करती हैं, हमें तकलीफ पहुंचाती हैं, वो बेहद नुकसानदायक है, क्योंकि तभी तो आपकी ज़िंदगी नर्क जैसी बन जाती है। लेकिन इस नर्क में भी स्वर्ग है, इस नर्क में भी आनंद है, लेकिन उसके लिए जो खिलाड़ी है, जैसे कि ये सागर, ये झील। अगर मुझे तैरना ना आए और मेरे पास कश्ती ना हो तो क्या होगा? डूब जाऊंगा ना, कितनी देर तक तैर पाऊंगा? ठीक वैसे ही ये जीवन भी है। इसलिए भावनाओं का खिलाड़ी बनना ज़रूरी है। यदि दुख है तो घबराइए मत, वो एक भावना है। किस कारण पैदा हुई मैं जानता हूँ कि वो दुख देने वाला कारण है। वो पीड़ा तो देता ही है, क्योंकि यहाँ सब कुछ नकली है लेकिन फिर भी सब कुछ असली तो है। तो आप ये नहीं कह सकते, आप माया को नकार नहीं सकते। तो आपको केवल इसका खिलाड़ी बनना होगा। साधना इसका उपाय है, गुरु इसका उपाय है, सत्संग इसका उपाय है। इसलिए भावनाओं की खिलाड़ी बनिए। जीवन में दुख है तो केवल दुखी रहना ही आपका जीवन नहीं है, आपको इस दुख से उस पार जाना होगा। जब आप खिलाड़ी हो जाएंगे तो ये जीवन खेल हो जाएगा और आप आनंद ले सकोगे। अभी इतना ही, मैं फिर मिलूँगा। ओम नमः शिवाय। प्रणाम।